क्या अडेनियम को निकाल कर हवा में लटकाना ज़रूरी है? क्या हर साल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है? क्या हर साल प्रूनिंग करना ज़रूरी है? आज इन तीनों प्रश्नों पर बात करते हैं और साथ ही यह भी बात करेंगे कि हवा में क्यों लटकाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं इतने हेल्दी मेरे गोलू मोलू बच्चे। अब इनको निकालूं, मिट्टी से बाहर करूं और फिर हवा में लटका दूं। तो मिट्टी से बाहर करना क्यों ज़रूरी है? तो भाई होता यह है कि भले ही रिपोर्टिंग की आवश्यकता ना हो, जैसे ये कंटेनर की साइज़ बड़ी है और इसमें भरपूर मिट्टी भी भरी है और ये अच्छा चल रहा है, ये 1-2 साल और चल सकता है, तो फिर मैं क्यों रिपोर्ट करूं हर साल? तो भाई सिर्फ एक संभावना होती है, एक परेशानी होती है जिसकी वजह से हम इसको निकाल कर हवा में लटकाने की बात करते हैं या कि हम इसे निकाल कर रिपोर्ट करने की बात करते हैं। जहाँ तक हवा में लटकाने की बात है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप निकाल कर ऐसे भी रख सकते हैं, बस उसके चारों तरफ हवा लगना चाहिए। क्योंकि हवा चारों तरफ से लग जाए इसीलिए लोग लटकाते हैं। लेकिन निकालना फिर क्यों ज़रूरी है? तो निकालने से क्या है, एक चीज़ पता चल जाती है कि कहीं कोई रूट रॉट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। बस जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए बिना किसी बीमारी के लक्षण के 1 साल में अपना पूरा चेकअप कराते हैं, तो ये साल भर का जो हर साल का इनका ये मेडिकल चेकअप है। एक तरह से बिल्कुल मेडिकल चेकअप आपको करना है कि पौधा निकाला, एक एक जड़ को पलट के देखा और धोया, और अगर कहीं भी थोड़ी भी हमें कमी जान पड़ी तो हमने फंगीसाइड लगाया। एकमात्र बड़ा दुश्मन होता है जो फंगस होता है, और फंगीसाइड लगा के हवा में रख दिया ताकि कहीं कोई मॉइस्चर या कोई भी फंगल अटैक हो तो वो क्योर हो जाए और पौधा सुरक्षित हो जाए। जब हमारी रिपोर्ट आ गई कि हाँ पौधा ओके है, सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, तब हम इसको फिर से मिट्टी में पहुंचा देते हैं। और इस बीच ये फ़ायदा होता है कि जो पुरानी मिट्टी है वो बार बार धुल कर बेजान सी हो गई है, तो हम पौधे को नई मिट्टी मिल जाती है। लेकिन हम पुरानी मिट्टी फेंकते नहीं हैं, हम उसी मिट्टी को धूप दिखाते हैं, मिट्टी को भी स्टरलाइज करते हैं ताकि फंगस जनित रोग उसके ठीक हो जाए। तो आपने जड़ें भी धो दी, उसमें भी साफ लगा दिया, पौधे को हवा में लटका दिया। नहीं लटकाने की जगह है आपके पास तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप कहीं भी एक सुरक्षित जगह छाया में रख दीजिए और उसको बार बार पलट के रखते चाहिए। आज जो हिस्सा ऊपर है वो नीचे कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। इस तरह से आप करके रख देंगे तो उसको हवा लग जाएगी। उद्देश्य हमारा पूरी तरह सुखाना है, जड़ों को पूरी तरह सुखाना है। थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप मिट्टी का भी इलाज कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए, उसमें भी फंगीसाइड मिला दीजिए, पाउडर मिला दीजिए, और फिर आपका साल भर के लिए पौधा ये इस तरह हो गया। लेकिन क्या ये सब कुछ ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कई बार हम अपना सिंपल मेडिकल चेकअप सालों साल नहीं कराते और हम अच्छे चलते हैं। लेकिन बहुत बारी हमें ये लगता है कि अगर हम कराते रहें तो ये एक अच्छी आदत है। तो कई बार मैं भी अपने 2-2, 3-3 साल ये जो गोलू मोलू बच्चे ना नहीं निकालती हूँ। पिछले साल मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी और मेरे ख्याल से 2 साल बाद की थी। इनमें से कुछ पौधों की 3 साल बाद की थी। तो देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं है कि आप हर साल रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग तब ज़रूरी है जब आपकी रूट बाउंड हो जाए और गमले को आहार नहीं मिले। तब प्रूनिंग कब ज़रूरी है? शुरू में जब पौधा छोटा होता है तब हम हर साल उसको उसकी कैनोपी बनाने के लिए, उसकी सुंदर सा आकार बनाने के लिए नियमित प्रूनिंग करते हैं। जैसे पहले एक डंडी है तो उसको कट कर देते हैं, एक में से 2 निकलती हैं या 3 निकलती हैं, उन 3 को पूरे 1 साल रखते हैं, फिर अगली साल बाद उन तीनों को भी फिर कट करते हैं और उन तीनों में से भी 2-2 निकलती हैं। इस तरह करके साल दर साल सब्र के साथ हम एक आकार
पा लेते हैं। जैसा कि आप मेरे इन अडेनियम में देख रहे हैं, ये सालों की मेहनत के बाद एक अच्छे से आकार में आ गए हैं। तो अब मैं इनकी कैसे प्रूनिंग करूं? आप ये पौधा देख रहे हैं ना, तो मैं कुछ पौधों की बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करती हूँ, उनको 2-2 साल नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका शेप ऑलरेडी आ गया है। अब उनमें ज़्यादा मेहनत करने से कोई मतलब ही नहीं है और वो शेप खराब भी हो जाएगा। लेकिन ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। आपको उतनी लंबी लंबी टहनियाँ नहीं पसंद हैं तो आप अभी भी इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जब पौधा छोटा होता है तब हार्ड प्रूनिंग होती है। जब अब ये इतनी लंबी टहनियाँ हैं देखिए, तो आप इनको भी नीचे से 2 इंच 3 इंच रखें और एक निश्चित छोटे से आकार में रख सकते हैं। इसका भी नियम नहीं होता, ये सिर्फ आपकी क्या कहना चाहिए, कल्पना शक्ति पर, क्योंकि इसको शेप देना एक कला है और ये कलाकार की अपनी मर्जी पर होता है। ये एक पौधा दिख रहा है ना जो सबसे पहले रखा है, सबसे बड़ा है, ये मदर प्लांट है। इसकी अब मैंने प्रूनिंग बंद कर दी है और पिछले 2 साल से मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की। लेकिन ये जो है ना, इनकी मैं करने वाली हूँ, प्रूनिंग करूँगी। जब करूँगी तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपको ये प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि लटकाना ज़रूरी है, रिपोर्टिंग ज़रूरी है, प्रूनिंग ज़रूरी है। ज़रूरी कुछ भी नहीं है। क्यों किया जाता है ये मैंने बताया। अब आप खुद सोचिए कि आपको करना है या नहीं करना है। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।